कहते ने जड़ा हालेलुया का नारा लगाएगा दास कहते ने स्वर्गा च जाएगा, जड़ा नहीं लगाएगा इत्थे ही बैठा रह जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की वो जिंदा वो आने वाला 25 को धन्यवाद दे पिता परमेश्वर के नाम को। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे अपनी दासी के लिए, दास के लिए, यहाँ पे बैठे दासों के लिए, सब के लिए, इस अवसर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे जिन्होंने ये सारा रचा है और खुदा ने उनको रचने दिया है। खुदा ने जिनकी मदद की है अवसर को रचने के लिए, जोरदार ताली बजाएंगे। इनके घरों में, इनके घर में जो जो कमी रह गई है खुदा उसको पूरा करेगा। खुदा इनकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, उसके लिए ताली बजाएंगे जोश के साथ। आइए हम आराधना की ओर चलेंगे। मेरा दुख खुदा से है, मेरी जाती गैर पानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। मेरा दुख में खुदा से है, मेरी जाती गैर पानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। आसमानी मैं हूँ आसमानी, आसमानी मैं आसमानी, आसमानी मैं आसमानी, आसमानी मैं आसमानी। मेरा दुख में खुदा से है, मेरी जाती गैर पानी, एक बाप बेटा, एक
मेरा यीशु कोल ले जानी बेगार चिट्ठी हाथ जोड़ के तू आखी सलाम चिट्ठी तेन याद करेगा नी आखी तेन याद करेगा नी आखी तेन याद करेगा मेरा यीशु कोल ले जानी बेगार चिट्ठी जा चिट्ठिए मेरा यीशु
जिंदा करती यीशु मैनू भी बनावी तू मोर मां गुरु दी मथे करावी तू जिंदा करती यीशु मैनू भी बनावी तू मोर मां गुरु दी मथे करावी तू जिंदा करती यीशु मैनू भी बनावी तू मोर मां गुरु दी मथे करावी जोरदार ताली मेरा यीशु कोई ज्यादा पैगाम आज इसका जो भी पैगाम है खुदा को जाने आज जो भी मन्नत है ताड़ी खुदा पूरी करेगा ਅਸੀਂ लास्ट क्रिसमस सॉन्ग गावांगे उसके बाद वर्ष खत्म करांगे काफी टाइम हो चुका है अरिशा तो तेरे दूती खबरां सुनाइया पैदा होया मसीहा दित्तियां गवाहियां सारे जन ताली बजाएंगे लास्ट सॉन्ग है अरिशा तो तेरे दूती खबरां सुनाइया पैदा होया मसीहा दित्तियां गवाहियां लाओ जी नारा हालेलुया 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 लाओ जी नारा जिसको खुदा की जन्म ने की उन्हें खुशी अपने अपने कंधों को उठाएगा अपने हाथों को उठाए अपने पैरों पर खड़ा हो जाए पिता परमेश्वर के नाम में सब खड़े हो जाएंगे अरिशा तो तेरे दूती खबरां सुनाई अरिशा तो तेरे दूती खबरां सुनाई
भेजिया सितारे नू के कभी रब दी प्यारी नू सजदे करांगे रब दी प्यारी नू सजदे करांगे ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ मूरे सोना तेल भार दी नजरा चढ़ाइया मूरे सोना तेल भार दी नजरा चढ़ाइया पैदा होया मसीहा कितियां गवाहियां पैदा होया मसीहा कितियां गवाहियां लबो जितारा हालेलुया गाओ जितारा हालेलुया लबो जितारा हालेलुया गाओ जितारा हालेलुया लबो जितारा हालेलुया गाओ जितारा हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद पिता की सत्ता हसीना दे बाते अथी पूरे कितने रबे हसीना दे बाते पूरे गए सबने हसीना दे बूहे अथे भूल गए सबने खुदा अपने वादे को पूरा कर रहा है इस कारवासे में जन्नत के बूहे को खोल रहा है हसीना दे बाते अथे पूरे कितने रबने जन्नत दे बूहे अथे भूल गए सबने जन्नत दे बूहे अथे पूरे कितने रबने अपनी नजात वालियां बचिया सेनाइयां अपनी नजात वालियां बचिया सेनाइयां पैदा होया मसीहा कितियां गवाहियां पैदा होया मसीहा कितियां गवाहियां लबो जितारा गाओ जितारा हालेलुया लबो जितारा हालेलुया गाओ जितारा हालेलुया लबो जितारा हालेलुया लबो जितारा हालेलुया गाओ जितारा हालेलुया हालेलुया लबो जितारा हालेलुया हालेलुया लबो जितारा हालेलुया लबो जितारा हालेलुया हालेलुया लबो जितारा 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 हालेलुया लबो जी नारा क्या कहना है लबो जी नारा लबो जी नारा लबो जी नारा हालेलुया लबो जी नारा हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम की वो जिंदा वो आने वाला कोई जगह पे मौजूद उसके दास और दासियां यहाँ मौजूद उसके म्यूजिशियन यहाँ मौजूद उनके साउंडों में यहाँ मौजूद सबको जय मसीह की इन भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सब इन साउंड वाले भाई के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सब जन ताकि जिनके और काम बढ़े इन भाइयों के और काम बढ़े जोरदार ताली बजाएंगे सब जन आमीन बाइबल शुभ मत बाइबल मम्मा थैंक यू सो मच ब्रदर रोहित टीम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे बहुत ही अच्छा इन्वाइट किया और अब आगे बढ़ेंगे हमारे बीच में पास्टर जिमी जी है वो प्रार्थना करेंगे फिर हम प्रभु का वचन सुनेंगे तो सबके लिए प्रार्थना करेंगे
सच और जिंदा आसमानी बाप मेरे महान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे महान पिता, इस सभा के लिए मेरे महान पिता प्रभु जी, जो प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन रखा गया है मेरे महान पिता, इस जगह को पाक और पवित्र कीजिए मेरे महान पिता प्रभु जी। आपके दासों का यहाँ आना मेरे महान पिता, इस जगह के लिए मुबारक हो मेरे महान पिता। आपका वचन कहता है जहां मेरे दास के कदम ठहर जाते हैं वो जगह सभी पवित्र हो जाती है मेरे महान पिता प्रभु जी। ये घर के हर एक सदस्य मेरे महान पिता प्रभु जी, आपके दासों के लिए मेरे महान पिता उन्होंने घर खोला मेरे महान पिता। आप आकाश खोल दे, हमें विश्वास है मेरे महान पिता, आकाश से अपरंपार आशीष की वर्षा इस परिवार के बीच में होगी मेरे महान पिता। जिस चीज की कमी है मेरे महान पिता, डिक्लेयर करते आपके नाम से मेरे महान पिता, 2026 में इस घर से बहुत सारी दुआइयां आएंगी महान पिता प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जितने भी म्यूजिशियंस आपसे अकल दराई पाके मेरे महान पिता, बल पाके मेरे महान पिता, आराधना को आगे लेके जा रहे थे मेरे महान पिता, इनको बहुत सारी आशीष और बरकत देना। जितने भी भाइयों ने मेरे महान पिता प्रभु जी वर्षिश को किया है मेरे महान पिता प्रभु जी, उनको और उनके गलों को खोल देना मेरे महान पिता प्रभु जी। जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन रहेगी है मेरे महान पिता, उसमें भी प्रभु जी आपके नाम को ऊपर लेके जाए मेरे महान पिता प्रभु जी। कुछ समय बाद प्रभु जी जो आकाश से आपकी वाणी सुनने को मिले मेरे महान पिता, मुख आपके बेटे या बेटी का हो प्रभु जी, प्रवचन ताए हुए आपके हो मेरे महान पिता। जहां तक ये आवाज पहुंचे प्रभु जी, वो जिंदगी बच जाए, वो कान शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, जीवन परिवर्तन हो जाए प्रभु जी। इस सभा को एक बार फिर आपके जोरों हाथों में देता हूं मेरे महान पिता। होने दे आपकी महिमा हो मेरे महान पिता। हर एक मन, हर एक जन आपकी महिमा के लिए तैयार हो। ये सारा आदर, महिमा और जलाल आपके बुजुर्गी नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम को मानते हैं। थैंक यू पास्टर जी। हालेलुया। जितने लोग सो रहे हालेलुया, कितने लोग सो रहे हालेलुया, कुछ लोग सो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हमने बहुत अच्छा आराधना किया। अब ये समय है कि हम परमेश्वर का वचन सुने। उस समय परमेश्वर का वचन सुनेंगे और हमारे बीच में पास्टर पंजब जी है और उनका परिचय मैं थोड़ा सा आप लोगों को दे सकता हूँ। वैसे तो मेरा वो नाना का बेटा है, भाई भी है और एक तरह से मेरा साडू भी है, दो रिश्ते हैं। और अभी वो MP के हैं और अभी कटुआ में रहकर चुनावी संचय कर रहे हैं। आगे का समय उनको देंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। ऑलरेडी टाइम बहुत चला गया। आप सभी को जय मसीह की। सो थैंक यू सो मच आपकी पेशेंस के लिए। आप लोग बैठे हुए हैं इस ठंडी में भी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे हैं परमेश्वर की आराधना को, उसकी मौजूदगी को आप महसूस कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। सो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो क्रिसमस की। और आप समय निकाल कर आए, अपना कीमती समय आपने दिया। सो मैं आपको यही बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, आप लोग यहाँ, आपका यहाँ आना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपका यहाँ आना व्यर्थ नहीं है। आप यहाँ नहीं आए, आपको यहाँ लाया गया है। हालेलुया। सो मैं समय बहुत चला गया। शॉर्टली मैं कुछ आपके साथ जो भी परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया। आप सबको पता है 2025 साल पहले यीशु मसीह आया और उसका आना कोई संयोगवश नहीं था। यीशु मसीह का आना कोई एक्सीडेंटली नहीं था। यीशु मसीह ऐसे नहीं आएगा यूं सडनली। हालेलुया। यीशु मसीह का आना प्राचीन काल से नियुक्त था। यीशु मसीह का आना अनादि काल से ही नियुक्त था, तय था, पहले ही डिसाइड हो चुका था। और वो ऐतिहासिक रूप में यीशु मसीह मानव रूप में यहाँ आए हमारे बीच में। हालेलुया। सो आज उसके ही उपलक्ष्य में, आज उसी की खुशी में पूरे संसार में जगह जगह लोग
सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके उस आने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके उस जीवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। सो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 7 अध्याय, मेरे साथ बाइबल रीडिंग में थोड़ा हेल्प करें। यशायाह 7 वर्स 14। सो मदद करें और हम लोग देखें। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी। अभी स्टार्ट अगेन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कारण प्रभु आप तुमको एक चिन्ह देगा और एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये मरियम के बारे में बोल रहा है कि यीशु मसीह उसके माध्यम से आएंगे यहाँ पर। और ये वचन जो है यीशु मसीह के आने के पहले, यीशु मसीह जब नहीं आया था, यानी 750 साल पहले ही बता दिया गया था। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं आया, उसके जो है 750 और 800 BC के पहले ही बता दिया गया कि यीशु मसीह एक कुमारी के द्वारा आएंगे। और 9 जो है उसका 9 का भी हम लोग थोड़ा 59 वर्स 6 हम देखेंगे इसी का यशायाह का। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। थैंक यू। सो यहाँ पर देखते हैं क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया और उसकी प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह नहीं आया था, उसके पहले यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। अभी यीशु मसीह आया नहीं था यहाँ पर, लेकिन 750 साल पहले, 800 साल पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भविष्यवक्ता बता रहा है। उसके बारे में क्या कर रहा है, लोगों को अवगत करा रहा है, उनको पहले से ही उसका प्रमाण दे रहा है। और पुराने नियम के अंदर कई सारी किताबों के अंदर उसका बारे में जिक्र किया कि वो यीशु मसीह इस रीति से आएगा। तो हम देखते हैं अभी वो किस रीति से आया। मत्ती उसका पहला अध्याय 18 से देखेंगे थोड़ा सा। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उनके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्यागने की मनसा की। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। सो यहाँ पर मैंने में आकर वो भविष्यवाणी क्या होती है, पूरी होती है। यहाँ पर यीशु मसीह किस प्रकार से आया आपने देखा, एक कुंवारी गर्भवती हुई जिसका नाम मरियम था, उसकी एंगेजमेंट यूसुफ के साथ हुई थी और वो जो है वो इकट्ठे भी नहीं हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा की तरफ से वो गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और वो गर्भवती हुई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूसुफ था उसके अंदर मन में डाउट आया कि ये शायद पता नहीं कुछ गड़बड़ किया होगा ऐसे शायद, तो चुपचाप वो साइड मारना चाह रहा था। स्वर्गदूत उसके पास पहुंचा, हालेलुया, उसको बोला, उसको लाने से मत डर, क्योंकि वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो परम प्रधान की ओर से है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा है कि वो उनके लोगों का उनके पापों से क्या करेगा,
उद्धार करेगा। यीशु मसीह आपको इस संसार में क्या देने आया? उद्धार। सबसे इंपोर्टेंट जो है आपका आत्मा का उद्धार होना, आपका आत्मा का छुटकारा होना, आपकी आत्मा को नरक से बचाना, ये उसका मेन पर्पस था परमेश्वर का इस संसार में यीशु मसीह को भेजने का, ताकि आपका जो संबंध टूटा हुआ है पाप के कारण, पूरी मानव जाति का जो रिश्ता टूटा है पाप के कारण, वो यीशु मसीह के द्वारा क्या हो जाए? दोबारा बिल्डअप हो जाए, दोबारा परमेश्वर के साथ आपका एक्सेस हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह के बगैर आपका परमेश्वर के पास कोई एक्सेस नहीं है। यीशु मसीह के बिना डायरेक्ट आप ये परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर सकते। आपके धर्म के कार्यों के द्वारा, आपके पुण्यों के कार्यों के द्वारा आप परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर सकते बिना यीशु मसीह के। हालेलुया। केवल वो ही मुक्ति का मार्ग है, केवल वो ही मुक्ति का रास्ता है। इसलिए वो इस संसार में आया, उद्धार करने के लिए आया। इसलिए आपका लक्ष्य उद्धार होना है। आपका लक्ष्य मिरेकल्स, चंगाई, हीलिंग्स, ये इंपोर्टेंट नहीं है। आप इस संसार में क्यों आए? इस संसार में परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। हालेलुया। मिराकल्स खत्म हो जाएंगे, एक समय आएगा, चंगाई जाती रहेगी, भविष्यवाणियां जाती रहेगी, ज्ञान वो भी चाहता रहेगा। लेकिन अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, अगर आपको छुटकारा नहीं मिला आत्मा का, अगर आत्मा की चंगाई नहीं मिली, आपको उद्धार नहीं हुआ, सब कुछ बेकार हो जाएगा। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आराधना करना अच्छी बात नहीं है, मिराकल अच्छा बात नहीं है, मिराकल अच्छा है। मिराकल के द्वारा परमेश्वर प्रूफ करता है आपको, अपना वजूद को देता है कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं, देखो। वो एक वजह जिसकी वजह से परमेश्वर आपको लाता है, लेकिन मेन मकसद वो आपका उद्धार चाहता है, वो आपका छुटकारा चाहता है, वो आत्मा का छुटकारा चाहता है, शरीर का छुटकारा नहीं, आत्मा का। जब आत्मा का छुटकारा आएगा, शरीर का छुटकारा ऑटोमेटिक आएगा। हालेलुया। आत्मा की चंगाई आना जरूरी है, शरीर की चंगाई ऑटोमेटिक आएगी। लेकिन आज की कलीसियाएं, आज के लोग कहां भाग रहे हैं? मिराकल्स, हीलिंग, ये वो, लेकिन आत्मा का छुटकारा नहीं चाहते। आत्मा का छुटकारा जरूरी है। हालेलुया। उसी के लिए यीशु मसीह आया है, उसी के लिए उसने आकर 2025 साल पहले क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए वो बलिदान इसीलिए दिया ताकि आप और मैं छुड़ाए जाएं, आप और मैं छुटकारा प्राप्त करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उसका आना प्राचीन काल से था, उसका आना कोई संयोगवश नहीं था, वो बिल्कुल प्री प्लान के साथ आया, परमेश्वर की योजना के साथ आया, परमेश्वर के पूरे ऑर्डर के साथ आया, परमेश्वर की नियुक्ति के साथ आया। परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ तय कर दिया था कि जो रिश्ता टूट गया है मनुष्य जाति के साथ, जो पाप के कारण जो आदम की वाटिका में सही वो रिश्ता टूट गया, उसको मैं वापस क्या करूं? परमेश्वर चाहता है उसको मैं दोबारा रियूनियन करूं मनुष्य जाति के साथ, दोबारा मैं उसको क्या करूं? दोबारा रिकंसिल करूं मनुष्य जाति के साथ। इसलिए वो यहाँ पर आया। मेरे प्रियो, क्रिसमस मनाना अच्छी बात है, सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, डांस करना अच्छी बात है, सारी चीज अच्छी बात है, इनके अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है salvation of your soul. If you gain all the world, if you lose your soul, then what profit? Hallelujah. सारे संसार को प्राप्त कर लो, अपना आत्मा को खो दो, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप यहाँ रहते हुए क्या करो? तैयारी करो उस वहां जाने के लिए। अभी वो भाई लोग गीत गा रहे थे कि हम कहाँ के हैं, उर्दू में था वो शायद कुछ लफ्ज है ना, हम स्वर्ग के हैं, आसमानी है ना, आसमानी, हम आसमानी स्वर्ग के लोग हैं। हम इस पृथ्वी पर रहते हुए आपको स्वर्ग को देखना है, इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग को क्या करना है? फिक्स करना है। यहाँ रहते हुए आप स्वर्गीय हैं, आप शरीर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन याद रखना शरीर और संसार आपकी लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है। बॉडी एंड द वर्ल्ड इज नॉट योर लास्ट डेस्टिनेशन, हेवन इज योर लास्ट डेस्टिनेशन। हालेलुया। हमारी आखिरी मंजिल स्वर्ग है, आखिरी मंजिल स्वर्ग है। इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आया। वो बंदियों को छुड़ाने आया, वो कैसे को आजाद करने आया, वो पापियों को उद्धार करने आया, वो उनको मुक्त करने आया, वो उनको इज्जत देने आया, गुनाहों से मुक्त करने के लिए आया है वो।
मिराकल किए, मिराकल तो आपके द्वारा भी होगा, उसका प्रोमिस है। उसने बोला है जो मुझ पर यकीन करता है, जो काम मैं करता हूं वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। आपके द्वारा भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो उसी के द्वारा संभव है, उद्धार, छुटकारा, आत्मा का छुटकारा। सो मेरे प्रियो, इस तरह संसार में यीशु मसीह आए आपके लिए, मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए। वो कोई किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं आया, वो कोई किसी विशेष एक कौम के लिए नहीं आया, वो विशेष कोई एक कंट्री के लिए नहीं आया, विशेष कोई एक स्टेट के लिए नहीं आया। वो पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए आया, वो पूरे मानव जाति के लिए आया। वो आपको कोई एक कंट्री की नजर से नहीं देखता, वो आपको कोई एक स्टेट की नजर से नहीं देखता, वो आपको एक अपना बेटा और बेटी की नजर से देखता है। हालेलुया। वो आपको कोई धर्म की नजर से नहीं देखता, वो आपको रिलीजन की नजर से नहीं देखता, वो आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे नहीं देखता, आप कहां से आए किस संसार में उसको नहीं देखता। वो आपको एक बेटा और बेटी की नजर से देखता है कि मेरे पास आ जाए। हालेलुया। वो आपका वेट कर रहा है, वो ईगरली इज वेटिंग फॉर यू टू रिपेंट एंड कम बैक टू हिम। हालेलुया। वो आपका वेट कर रहा है कि आप उसके पास आ जाएं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके पास आ जाएं, है ना। हम देखते हैं कि वचन में क्लियर लिखा है उसके विषय में, जैसा लोग देर समझते हैं, देर नहीं है, परंतु वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वो क्या कर रहा है? धीरज धर रहा है आपके लिए, मेरे लिए, और कई सारे भाई बहन हैं उनके लिए धीरज धर रहा है कि वो लोग भी क्या करें? मन फिराएं, वो लोग भी पश्चाताप करें, वो लोग भी परमेश्वर की ओर मुड़े, वो लोग भी उस अनंत जीवन को पाए, वो लोग भी छुटकारे को प्राप्त करें, वो लोग भी उनके प्राणों का उद्धार करें उसके द्वारा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको यहाँ इस सौभाग्य मिला है, आप बहुत लकी है, आप बहुत प्रिविलेज पाए हुए लोग हैं कि उस परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसने सारा कायनात को बनाया। हालेलुया। आधा से ज्यादा लोग पता है किसकी आराधना कर रहे हैं? क्रिएशन की आराधना कर रहे हैं, क्रिएटर की आराधना नहीं कर रहे हैं। क्रिएटर, क्रिएशन इज डिफरेंट। सृष्टिकर्ता और सृष्टि अलग है। सृष्टि की आराधना करने से आपका उद्धार नहीं होगा, सृष्टि को मानने से, सृष्टि को पूजने से आपका छुटकारा नहीं होगा। सृष्टिकर्ता की वर्शिप करने से आपका छुटकारा होगा। हालेलुया। सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ सृजाया है उसको वर्शिप करना, ये बाइबल आपको यही सिखाती है कि सच्चा आराधना करना, उस परमेश्वर की सच्ची आराधना करना, वस्तुओं की, पेड़ पौधों की, चांद सितारों की, नदी तालाब पहाड़ों की, इंसान की आराधना नहीं, उस सृष्टिकर्ता की आराधना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु आपको यही बताना चाहता है, ये समय है, आज आपको दिया गया है, ये समय वापस लौटकर नहीं आएगा। भाई ने गीत गाया था वो पंजाबी में ना, घड़ी टिक टिक कर रही है, पता नहीं कब समय निकल जाए, कोई पता नहीं। इसलिए अलर्ट लेना है इस 3 दिनों के अंदर, समय नजदीक है। बाइबल बोर्ड में अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं हम लोग, अंतिम समय में चल रहे हैं हम लोग, ये तैयारी का समय है। ये लोग शरीर के बारे में, शरीर की चीजों में, दुनियादारी में उलझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये समय आप देख रहे हैं हालात कैसे हैं, विपरीत चल रहे हैं, समय कैसा चल रहा है, लोगों का जीवन कैसा हो रहा है, लोग करप्शन में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग पाप में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, बुराई में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्रार्थना करना है कि मैं छुटकारा पाया वो भी पाए, मैं उद्धार पाया वो भी पाए, उनके लिए बोझ लेना है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि आप तैयार हो और दूसरों को भी तैयार करें। खुद जैसे डेविड भाई ने बोला, मैं ना सोऊंगा ना दूसरे को भी सोने नहीं दूंगा। खुद तैयार होना है, दूसरों को भी तैयारी का संदेश देना है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे हम देखा, वो कोई डायरेक्टली नहीं आया, ऐसे जैसे बहुत सारे आए, सडनली आए और सडनली चले गए। वो ऐसे सडनली नहीं आया और सडनली गया भी नहीं है। वो आया एक बड़े मकसद के तहत, एक बड़ी प्री प्लान के साथ, बड़ी योजना के साथ, और गया जी उठकर 40 दिन तक उसने अपना प्रमाण दिया, 40 दिन तक अपना वजूद दिया, और उसने अपने शिष्य को तैयार किया, अपनी कलीसिया को तैयार किया, और उसके बाद वो गया और वो फिर वापस आएगा। हालेलुया। वो फिर वापस आएगा, और वो वापस आएगा। अगर आप तैयार हैं तो आप जरूर के साथ जाएंगे। हालेलुया। अगर हम तैयार नहीं हैं
तुम उसके साथ नहीं जाएंगे, याद रखना ये बात भी। 5 कुमारियों का वो 10 कुमारी का दृष्टांत याद रख लेना अच्छे से। 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। जो तैयार थी वो चलेगी, जो तैयार नहीं थी वो खटखटाती रहेगी। लॉर्ड ओपन द डोर एंड ही से आई डू नॉट नो यू, हु आर यू। वो ऐसे बोलने ना पाए अंत में आपको कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, तैयारी का समय है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं इतना ही बताकर समाप्त करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी प्रार्थना करूं। अपनी आंखों को बंद करें, प्लीज क्लोज योर आईज। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। उसके आने को व्यर्थ ना समझे, उसके आने की वजह को व्यर्थ ना समझे, क्योंकि वो संसार में आपके लिए आया है। अब वो दोबारा आएगा तो वो आपके लिए कोई अनुग्रह, कोई समय ऐसा लेकर नहीं आएगा कि आप मन फिरा ले। जब वो आएगा ये अनुग्रह का समय चला जाएगा। जब वो आएगा ये मन फिराने का समय चले जाएगा। जब वो आएगा ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। जब वो आएगा वो सिर्फ लेने आएगा, वो सिर्फ लेने आएगा। और उस वक्त समय नहीं होगा कि हम मन फिरा लें। उस वक्त मौका नहीं होगा कि हम पश्चाताप कर ले। उस वक्त समय नहीं होगा कि हम उड़ जाएं। आज समय है, आज की रात समय है। आज समय आपके पास। मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने अपराधों से मुड़ जाओ। वो कहता है कि लौट आओ तो तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मेरे प्रियो, ये समय जा रहा है, इसको अनुग्रह के समय को व्यर्थ मत समझो। ये ग्रेस पीरियड चला जाएगा, उसके बाद दोबारा आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। अभी आप इस ग्रेस पीरियड में हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम खाएं पिएं आनंद करें और हम ढीले हो जाएं। लेकिन ये समय प्रिपरेशन के लिए समय आपको दिया गया है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप से बात करें, अपने आप से बात करें। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं तैयार हूँ? अगर आज आ जाएगा तो क्या मैं तैयार हूँ? अभी मैंने उद्धार पाया कि नहीं पाया? मेरा छुटकारा हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप को चेक कर। अभी मैं कहाँ जी रहा हूँ? कहाँ जी रहा हूँ? शरीर एक दिन छोड़ जाएगा, संसार भी एक दिन छोड़ जाएगा। ये आपकी असली दुनिया नहीं है। ये शरीर भी आपकी असली दुनिया नहीं है। ये संसार भी आपकी असली दुनिया नहीं है। ये आखिरी मंजिल नहीं, ये छोड़ना पड़ेगा। आपको छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, ये दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी, आपके अपने भी छोड़ने पड़ेंगे, आपकी कीमती चीजें भी आपको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन याद रखो, आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसको उसको स्मरण करके आगे बढ़ो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। होली स्पिरिट, लेट देम सीक thy face, हालेलुया। होली स्पिरिट, प्रार्थना करें, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखें, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें। परमेश्वर मुझे तैयार कर। लॉर्ड हेल्प मी टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर योर सेकंड कमिंग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, अपना नियंत्रण इनके ऊपर आने दे। परमेश्वर खुदावन अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा इनको घायल करे। इनकी जिंदगियों को, इनके हालात को, इनकी परिस्थितियों को खुदावन आप बदल दीजिए, वापस मुड़ने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया। कई सारे लोग हैं जो चले गए, कई सारे लोग हैं जो अभी भी हैं। पिता परमेश्वर सहायता कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो नियंत्रण ले एक एक के ऊपर, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर। उनको आपके छुटकारे को रिसीव करने दे, उनके आपका महिमा को रिसीव करने दे। हर प्रकार की वो हिंड्रेंस, हर प्रकार की वो रुकावट है, वो जो इनको कंट्रोल किया हुआ है, इनको बांध के रखा हुआ है, हर एक वो आत्मा जो अनाज्ञाकारिता के अंदर अभी भी कार्य कर रहा है, आज्ञा न मानने वालों में अभी भी वो आत्मा कार्य कर रहा है, यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से छुटकारे को ये लोग रिसीव करने पाए। Thank you, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, take your control over each and everyone. Let them experience glory. Come down, glory of heaven, come down. Hallelujah. Holy Spirit, recantelebre. Hallelujah. Let them see the deliverance
Let them deliver from their sins. Hallelujah. धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, हमारे लिए आने के लिए धन्यवाद, इस पूरी मानव जाति के आने के लिए धन्यवाद, हर एक के लिए छुटकारे के लिए आप आए उसके लिए धन्यवाद, पूरे जम्मू शहर के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे संसार के लिए आप आए, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप नहीं आते तो हमारा कोई एक्सेस नहीं था, आप नहीं आते तो हमारी कोई पहुंच नहीं थी आपके साथ, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए एक एक्सेस दे दिया, आपने हमारे लिए एक हाई पृष्ठ दे दिया, आपने हमारे लिए एक रास्ता दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं उसके लिए पिता परमेश्वर। सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। और जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सभी लोगों के जीवन में प्रभु ये आने वाला साल एक बड़े छुटकारे का कारण बन जाए, एक बड़े पिता परमेश्वर उद्धार का कारण बन जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारा महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत ही अच्छा वचन मेरे बीच में रखा और समय भी निकलता जा रहा है। समझ सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश में उनको याद कर रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, नीचे भोजन की तैयारी है और अभी हम आगे बढ़ेंगे। जो वचन है वो बहुत ही अच्छा वचन है। मैं दो चीज आप लोगों को बता सकता हूँ। एक तो जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था वो यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ है, जुड़ गया। दूसरी चीज है हमको फ्री में उद्धार मिला है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। एक छोटा सा स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, फिर बाकी का समय हमारे बीच में प्रभु के दास लोग बैठे हुए हैं, वो भी इंतजार में है। ऐसे एक बार एक बड़ा मीटिंग चल रहा था, तो पास्टर जी प्रचार करके गए तो एक व्यक्ति कोने में बैठा हुआ था और वो बड़े गौर से उस कोने को देख रहा था। पास्टर जी का प्रचार खत्म हुआ, उसके बाद में पास्टर जी पूछा क्या घुसा कि नहीं घुसा। पीछे वाला बंदा बोलता है पास्टर जी धड़ा अंदर है लेकिन पूंछ अभी भी बाहर है। हालेलुया। वो क्या कर रहा था, एक बिल में चूहे को देख रहा था, चूहा आधा अंदर था और उसका पूंछ बाहर था। समझ में आया क्या? ये आता तब लोग हंसते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में प्रभु के दास लोग बैठे हुए हैं। सिस्टर सुनैना है, उनको हम समय देंगे। ये समय आपका है, आप कैसे भी अपील कर सकते हैं। समय तो हो गया लेकिन फिर भी हमको समय देंगे। ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो जब से समय तो काफी हो चुका है, पास्टर जी ने अच्छा वचन किया है। उस वचन पर क्या वचन कर सकते हैं, अभी 5-7 मिनट आपके साथ प्रभु के वचन में से शेयर करेंगे। यूहन्ना 8:12। यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अनंत काल में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अनंत काल में नहीं जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। वो लाइट इस दुनिया के अंदर 2025 पहले की जो प्रभु का आना था हो चुका है। प्रोफेसीज उससे काफी पहले हो चुकी थी, पर उनका आना इसलिए हुआ कि एक मानव जाति के लिए उद्धार के लिए जो घोषणा हुई थी वो तो हुआ ही नहीं था। बोला जरूर गया था, पर प्रैक्टिकली फिजिकलिटी में बायोलॉजिकल एक इंसान का इस जमीन पर आना जरूरी था। हालेलुया। और वो आना यीशु मसीह के नाम से इस दुनिया में संसार में उद्धार तो था, पर एक इंसान का इस जमीन पर उस सृष्टि पर आना, उस सृष्टिकर्ता का भेजना, यहोवा का अपने पुत्र को जमीन पर भेजना उस लाइट को उजागर करने के लिए। हालेलुया। उससे पहले संसार में बहुत सारे नबी थे, पर संसार की ज्योति तो जमीन पर नहीं उतरी थी। हालेलुया। उस ज्योति को आने के लिए यीशु मसीह को जन्म लेना, और अगर वो ज्योति जमीन पर आई है तो तभी हम ज्योति की संतान बने। हालेलुया। अगर ज्योति की संतान बनना है तो उसको फॉलो करना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप मेन लाइट को कनेक्शन दे रहे हैं तो ये सारा सिस्टम ऑन है। अगर आपका मेन कनेक्शन लूज है तो ये सिस्टम ऑफ है। हालेलुया। तो हमारा मेन कनेक्शन क्या है? जगत की ज्योति, ये सुना श्री। हालेलुया। और हम उस ज्योति की संतान हैं।
उस ज्योति की संतान बन गए हैं तो उसको फॉलो करना है। प्रभु ने अपने चेलों को ये शिक्षा दी कि संसार की सोर तक जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, बहुत सारी जाति को उद्धार दो। हालेलुया। उस उद्धार को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा जो कहा, 3.5 साल तो सिर्फ उन्होंने सेवकाई की, 3.5 साल तो सिर्फ सेवकाई की है, पर उस 3.5 साल के अंदर प्रिपरेशन बहुत सारी की। हालेलुया। वो प्रिपरेशन करना इसलिए जरूरी था कि आज तक लोग उस उद्धार के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के कामों के द्वारा तो 3.5 साल में यीशु मसीह ने जगत की ज्योति दिखाई जो संसार के अंदर प्रकाशित हुई। अगर आप बैतलहम के अंदर देखें तो बैतलहम नूरो नूर हो गया, ज्योति आई थी। बैतलहम तो छोटी सी एक इलाका था और जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ वो तो गौशाला था, पर लाइट का तो कोई वहां मतलब ही नहीं था। पर संसार की ज्योति प्रकट हुई थी और उस ज्योति ने इस संसार को बदलना था, वो अंधकार जा रहा था। हालेलुया। और 3.5 साल के अंदर यीशु मसीह ने पूरे संसार के अंदर अपनी ज्योति को प्रकाशित किया। हालेलुया। तो वो जो ज्योति प्रकाशित हुई आज भी सब दुनिया उसको फॉलो कर रही है। प्रभु के पीछे चलना, जो उसके पीछे चलेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु ने संसार से हमें अलग कर कर अपने पीछे बढ़ने का उद्देश्य दिया। उस टाइम भी लोग शादियां करते थे, एंजॉय करते थे, पार्टी होती थी, सब कुछ होता था, पर एक लाइट थी जिसने संसार को एक नया मार्गदर्शन दिया। हालेलुया। वो मार्ग था यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह का संसार में आना, संसार में हमारे लिए आना एक नए मार्ग को खोल कर गया। हालेलुया। जब वो मार्ग खुला तो बहुत सारी जातियां उद्धार पाई। हालेलुया। केवल वो मसीहों के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए उद्धार लेकर आया। उद्धार मतलब मुक्ति पाना, अपनी पुरानी जिंदगी से मुक्ति पाना, पुराने नेचर से मुक्ति पाना, पुरानी बातों से मुक्ति पाकर एक नई चीज में आपको बढ़ना, एक नई रेजोल्यूशन में बढ़ना, एक नई मैनिफेस्टो में बढ़ना, क्योंकि वो बताता है हमें इस मार्ग पे चलना है, इसमें ना दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे, सीधे देखेंगे, क्योंकि सीधा मार्ग परमेश्वर की ओर ले जाता है। हालेलुया। और जब उसके चेलों ने पूरे संसार में सेवा किया तो वो यीशु मसीह को प्रकाशित किया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज उस चीज की चर्चा हजारों लोग कर रहे हैं। आज न ज्यादा बोलते हुए सिर्फ इसी बात पर हम अपना मनन करेंगे कि यीशु मसीह के पीछे हम चलेंगे, क्योंकि वो अंधकार में ज्योति चमकी और हम उस ज्योति के संतान हैं। जो यीशु मसीह पे चलता है वो कभी भी ठोकर नहीं खाता, वो उस ज्योति के संतान है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। और अब